एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग कमला की हवेली कहते थे। लोगों में ये अफवाह थी कि हवेली की मालकिन कमला की आत्मा उसमें भटकती है और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और लोग उससे डरते थे। एक दिन राजू नाम का एक युवा जो गांव से शहर आया था, हवेली के पास से गुजरा। वो एक वास्तुकार बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी नज़र उस हवेली पर पड़ी जो जर्जर हालत में थी, लेकिन उसकी सुंदरता और भव्यता अभी भी दिख रही थी। लोगों के डर के बावजूद राजू ने उस हवेली को फिर से संवारने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो इस हवेली को नया जीवन दे पाएगा तो उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राजू अपनी धुन का पक्का था। उसने हवेली में कदम रखा जहां धूल, मकड़ी के जाले और टूटे फूटे सामान के सिवा कुछ नहीं था। उसने महसूस किया कि यहाँ कोई भूत नहीं है, बल्कि ये हवेली बस समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो गई है। उसने सफाई शुरू की। जैसे जैसे वो काम करता गया, उसे हवेली में कुछ अजीब बातें होने लगी। कभी दीवारों पर बने चित्र हिलने लगते तो कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। एक रात राजू को एक उदासी सी आवाज़ सुनाई दी। वो डरने की बजाय उस आवाज़ का पीछा करता रहा। अंत में वो एक बंद कमरे के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि हवेली की मालकिन कमला की आत्मा कैद है। कमला ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसके परिवार ने उसके साथ विश्वासघात किया था और उसे इस हवेली में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। उसी दिन से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। राजू ने कमला से वादा किया कि वो उसे मुक्ति दिलाएगा। उसने हवेली के इतिहास की जांच की और पता चला कि कमला की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने हवेली के सारे कागजात छिपा दिए थे। राजू ने उन कागजात को ढूंढ निकाला और कमला के साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाया। उसकी मेहनत और साहस के कारण कमला की आत्मा को शांति मिली और वो हवेली छोड़कर चली गई।